Hello everyone, welcome back my YouTube channel Jaunpuri English with Sabri sir. Now today we shall study how to make complex sentence by using adverb clause. तो हमने 3 क्लास पढ़ा था, now noun class, adjective class. Now the third part it is adverb clause. And first of all, before starting anything, we have to understand that what is adverb. As you know that an adverb is a word which modifies all parts of speech except noun, pronoun and interjection. तो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। और एडवर्ब क्लास जो है वो उसके द्वारा जो है अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। और दूसरी जो परिभाषा है कि एन एडजेक्टिव इज वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। सो कैसे एडवर्ब मॉडिफाई करता है क्रिया को, जैसे ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पर फास्ट जो है इट इज़ नॉट एडजेक्टिव, इट इज़ एडवर्ब, क्योंकि ये क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है। तो मतलब जो क्रिया को मॉडिफाई करे वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब जो है वो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। बट समटाइम्स इट आल्सो मॉडिफाइज नाउन, कभी कभी नाउन को भी मॉडिफाई करता है, जैसे ओनली राधा गॉट प्राइज, तो कभी कभी नाउन को भी करता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग सच काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लास। हमने ऑलरेडी लिख लिया, जिससे थोड़ा सा समय बचे, लेकिन इतना लिखने में थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब क्लास के द्वारा हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसके जो है 9 पार्ट हैं, इसके जितने भी सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है उसके द्वारा जो है हम जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो इसमें हम पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो है, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम जो है, जिसमें आपका जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है आपका व्हेनेवर, जब कभी, व्हेन कब, व्हाइल कब, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज सून एज, सिंस, माने इन कंजक्शन के द्वारा हम सीखेंगे। और दूसरा है आपका एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, तो जिसमें वेयर आता है, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, या व्हेन, विदर भी आता है। नाउ द थर्ड वन एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन, रीजन क्या बताता है, जैसे कारण बताता है, बिकॉज जैसे क्योंकि, सिंस चूंकि या क्योंकि, एज चूंकि या इस कारण से। तो इन तीनों का भी मतलब होता है, क्योंकि सिंस जो है ये जो है कई अर्थ रखता है। सिंस हमारा टाइम भी बताता है, जैसे यहाँ आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, और सिंस हमारा रीजन भी बताता है, क्योंकि के अर्थ में प्रयोग होता है। नाउ द नेक्स्ट वन कंडीशन, कंडीशन जो है बताने वाले क्लास कौन कौन से, इफ, अनलेस, इन केस ऑफ। नाउ द नेक्स्ट वन कंपैरिजन में आता है तुलना बताने वाले जो कंजक्शंस है, देन माने हम जब तुलना करते हैं, सो, एज, सो एज, इनका प्रयोग जो है तुलना करने के लिए आता है, माने इतना जितना की। कंट्रास्ट, दो, ऑल दो, इवन इफ, ये कंट्रास्ट माने विरोध प्रकट करते हैं, ऐसे कंजक्शन जो विरोध प्रकट करते हैं। तो दो आता है, यद्यपि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है, इस तरीके से। और दो, ऑल दो, इवन इफ सबकी। रिजल्ट दिखाने वाले कौन कौन से कंजक्शंस हैं, सो दैट, सो दैट, पहले वाले में सो आएगा पहले पार्ट में, दूसरे में दैट दिखाएगा, वो इतना गरीब है कि वो जो है कुछ कर नहीं सकता या कुछ खरीद नहीं सकता। तो और पर्पज दिखाने के लिए 8वां जो है कंजक्शन पर्पज दिखाएगा। पर्पज माने उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य माने ताकि, माने जो है मैं कठिन परिश्रम करता हूं ताकि मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं। तो सो दैट या इन ऑर्डर दैट, ताकि के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। और मैनर जो है एज या सो फार एज, जैसे सेम, माने एक तरीका दिखाएगा किसी कार्य को करने का। अब हम इसको जो है एक साथ न पढ़ करके अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 3 पार्ट पढ़ेंगे, 3 करके हम पढ़ेंगे, और जो है 3 पार्ट करके पढ़ेंगे। और ये 3 पार्ट जो हैं जिससे हमारा समय बच जाए। तो पहले हम TPR पढ़ेंगे, टाइम, प्लेस और रीजन, और उसके बाद जो है CCC, कंडीशन, कंपैरिजन और कंट्रास्ट, CCC हो गया। और रिजल्ट, पर्पज और मैनर, RPM, ये 3 भाग में हम इसको पढ़ेंगे, जिससे हमारा वीडियो जो है छोटा हो। अब हम चलते हैं 3 पार्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले टाइम, प्लेस और रीजन।
नाउ लेट्स स्टार्ट। कैसे हमारा टाइम दिखाता है? नाउ द फर्स्ट पार्ट इज टाइम। अब टाइम दिखाने वाले जो कंजक्शंस हैं आप देख रहे हैं कि वेन एवर, जब कभी, या वेन, वाइल, टिल, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज सुन एज। तो एक सेंटेंस हम लेते हैं सबसे पहले। द ट्रेन had left, full stop, they reached the station, they reached the station, माने ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जो है जा चुकी थी, they reached the station। तो इसमें सीधे सीधे टाइम दिखा रहा है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, they reached the station, when they reached the station। आप जोड़ देंगे the train had left when they reached the station, they reached the station। बहुत ही सिंपल है, केवल एक बार समझना है। तो ये दो सिंपल सेंटेंस था, इसको जो है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए दे ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन, जब जो है, व्हेन दे रीच द स्टेशन, जब जो है वो स्टेशन पहुंचे, ट्रेन जा चुकी थी, माने ट्रेन जा चुकी थी जब वो स्टेशन पहुंचे। या कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं, या टिल अंटिल वाला लेते हैं, दूसरा लेते हैं। बहुत ही इजी है, केवल एक बार समझना है। आई वेटेड फॉर माई ब्रदर, आई वेटेड फॉर माई ब्रदर, आई वेटेड till his arrival, I waited till his arrival, माने उसके आने तक मैंने उसका इंतजार किया। I waited for my brother, wait for मैंने अपने भाई का इंतजार किया। I waited till his arrival, उसके आने तक इंतजार किया। तो एक सिंपल सेंटेंस यह है, दूसरा सिंपल सेंटेंस यह है, और दो सिंपल सेंटेंस को जो है हमको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करेंगे, टिल लगा करके करेंगे। तो आई वेटेड फॉर माई ब्रदर, टिल ही अराइव्ड, टिल ही अराइव्ड। तो इस तरीके से आई वेटेड फॉर माई ब्रदर टिल ही अराइव्ड, माने जब तक वो नहीं आया तब तक मैंने अपने भाई का इंतजार किया, माने अपने भाई के आने तक मैंने जो है उसका इंतजार किया। या इस तरीके से एज सुन एज, एज लॉन्ग एज, सिंस का भी प्रयोग करके बिफोर, जैसे आई गॉट अप बिफोर द सन राइजेस, या एज सुन एज आई इंटर्ड द रूम आई सा स्नैक, जो ही मैंने कमरे में प्रवेश किया, एज सुन एज आई इंटर्ड द रूम आई सा स्नैक, मैंने एक सांप देखा। तो इस तरीके से टिल अंटिल वेन एवर, वो जब कभी गांव आता है तो मुझसे मिलता है। तो वेन एवर, जब कभी, वेन एवर ही मीट्स, सॉरी वेन एवर ही कम्स टू विलेज ही मीट्स। तो जब कभी आता है, इस तरीके से जो है आप बनाएंगे और टाइम जो है दिखाएगा, टाइम आफ्टर, एज लॉन्ग एज, सारे जो है प्रयोग आप करेंगे। नाउ तो दूसरा हम लेते हैं, नाउ द सेकंड वन, दूसरा है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस।
अब प्लेस में आपको पता है वेयर जोड़ेंगे, वेयर एवर जोड़ेंगे, इतना ज़्यादातर एग्जाम आता है। वेंस या विदर बहुत कम पूछता। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? वेयर से जोड़ देंगे और वेयर एवर से जोड़ेंगे। तो एडवर्ब क्लास, नाउ एमी lives at a certain place, Amy lives at a certain place, Amy lives at a certain place. Now the second sentence, Jimmy also lives there, Jimmy also लिव्स देयर। देखिए दो सिंपल सेंटेंस है, एकदम इजी है। दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ना है, इसी दोनों कंजंक्शन के द्वारा जोड़ना है और जोड़ करके एक करना है। अब कैसे जोड़ेंगे? नाउ दोनों को जोड़ देना है। अब वेयर से जोड़ देना है दोनों सेंटेंस को, और ये कुछ ऐसे हैं जो कि आपको हटा देने हैं सीधे सीधे जो है। Jimmy lives where Amy lives. Jimmy lives where Amy lives. जिमी वहाँ रहती है जहाँ एमी रहती है। तो कहने का मतलब है या एमी लिव्स where Jimmy lives। तो इस तरीके से आप जोड़ेंगे दो सिंपल सेंटेंस को। और ये देखिए ये जो है प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं, ये भी प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं। ये सब जो है आज जब जुड़ेंगे तो ये दोनों हट जाएंगे। और दूसरा अगला सेंटेंस लेते, जिमी लिव्स, जिमी वहाँ रहती है जहाँ एमी रहती है। जिमी जो है वहाँ रहती है। तो कहने का मतलब एमी, दोनों जो है सिंपल सेंटेंस है, दोनों जोड़ करके जब हम यहाँ वेयर से जोड़ देंगे तो हमारा जो है लिप्स, क्योंकि ये वेयर आया है और एडवर्ब क्लास, ये जो है आपका एडवर्ब क्लास जो है दिखा रहा है और प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, विवेकानंद went to many places, he was welcomed everywhere। देखिए इसको कैसे समझना है कि विवेकानंद वेंट टू मेनी प्लेसेस, विवेकानंद जो है कई स्थानों पर गए, और ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, हर जगह उनका वहाँ स्वागत हुआ। तो आप जब जोड़ेंगे तो आप विवेकानंद को ले लेंगे यहाँ, विवेकानंद वॉज वेलकम्ड, विवेकानंद वॉज वेलकम्ड, यानी विवेकानंद का स्वागत किया गया। अब यहां से जोड़ देंगे वेयर एवर ही वेंट, वेयर एवर ही वेंट, सीधे सीधे वेयर एवर ही वेंट, एकदम सरल है। अब ये आपका एडवर्ब क्लास जो है बन गया, जहां कहीं भी वो गए उनका स्वागत किया गया। विवेकानंद वाज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट, विवेकानंद जो है उनका स्वागत किया गया जहां कहीं भी वो गए, जहाँ कहीं भी वो गए। तो इस तरीके से जो एडवर्ब ऑफ प्लेस लगा करके हम जो है एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस लगा करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। नाउ द थर्ड वन आपको पता है, थर्ड वन इज एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन। बहुत ही सरल है एकदम,
केवल एक बार ध्यान से आप पढ़ लीजिए, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना आ जाएगा। अब इसमें आपको पता है बिकॉज, सिंस या एज, सिंस एज। जैसे बिकॉज माने क्योंकि, सिंस माने चूंकि, चूंकि या क्योंकि, या एज इस कारण से। माने बहुत सारे उदाहरण जो है, अलॉट ऑफ एग्जाम्पल दैट यू कैन राइट, यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे कि दैट सी इज इल, वह बीमार है और जो है वह स्कूल नहीं आई। तो वह स्कूल क्यों नहीं आई? क्योंकि वो बीमार है। शी डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज शी इज इल। या ही इज वीक, आई शैल टीच हिम, आई शैल टीच हिम बिकॉज ही इज वीक। तो सिंपल लेते हैं, पहले जल्दी से लेते हैं। ही इज वीक, आई शैल टीच हिम। तो करना क्या है कि ही इज वीक, आई शैल टीच हिम। तो वह कमजोर है और मैं उसे पढ़ाऊंगा। आई शैल टीच हिम बिकॉज ही इज वीक, बिकॉज ही इज वीक। माने आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि यहां पर जो जुड़ा हुआ है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। रीजन क्या है पढ़ाने का? क्योंकि वो क्या है? कमजोर है। या जैसे ही इज इल, ही डिड नॉट कम टू स्कूल। He did not come to school. तो he did not come to school because he is ill। सीधे सीधे आप जोड़ देंगे एडवर्ब क्लॉज, तो हो जाएगा he did not या he didn't come to school because से जोड़ देंगे because he is ill। क्योंकि वो बीमार है। he did not come to school, वह स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार है। तो इस तरीके से जो है एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके आज हमने 3 जो है सीखा है। इसके बाद ट्रिपल सी सीखेंगे जो है, और हमने टाइम, प्लेस और रीजन को सीखा है। इसके बाद जो है कंपैरिजन, कंट्रास्ट और जो है कंडीशन को सीखेंगे। तो 3-3 करके सीखेंगे, जिससे जो है वीडियो आज वाला थोड़ा सा भले लंबा हुआ, अगला जो है और भी छोटा होगा। तो ये इस तरीके से जो है सिंस का भी प्रयोग कर सकते हो। सिंस क्योंकि ही इज इल, ही डिड नॉट कम टू स्कूल। तो इस तरीके से जो है आप लगा सकते हैं, जो कारण बताता है। तो ये था आपका जो है एडवर्ब क्लॉज के द्वारा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और जिसमें 9 प्रकार हैं, 3-3 हम सीखना है हमको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए। आप जो है लाइक वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो एक बार ज़रूर जो है लाइक करिए वीडियो को, और जो है जो नए हैं हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट।